बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। जो पुलिस ने रोका था प्रदर्शनकारियों को, अब इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं दलितों के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ आज दिल्ली में पैदल मार्च हो रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। सीआई पर जूता फेंका गया, उसके बाद आत्महत्या की, उसी के विरोध में ये मार्च हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। स्वागत है आपका जर्नल मिरर में। मैं महात्मा अली। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन के बाहर। ये देखिए सीजीआई पर जो जूता फेंका गया उसके खिलाफ अम्बेडकर भवन से पार्लियामेंट की तरफ मार्च हो रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। ये लोग अम्बेडकर भवन से अब पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की हुई है पुलिस ने। इनको यहीं पर रोकने की कोशिश की जा रही है कि अम्बेडकर भवन के गेट पर ही रोक लिया जाएगा ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सकें। इनका कहना है कि लोग पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, लेकिन पुलिस ने अम्बेडकर भवन के गेट के बाहर ही बैरिकेडिंग कर दी है और इन लोगों को यहीं पर ही रोकने की कोशिश की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अम्बेडकर भवन के बाहर से पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। काफ़ी संख्या में लोग हैं। दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, CGI पर जूता फेंका गया है, उसी के विरोध में ये मार्च है। ये देखिए कांग्रेस SC विंग के नेशनल चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए बैरिकेडिंग पर चढ़ने की हाँ दे दो मेरे को, तोड़ लगेगी। आप कैसे रास्ता बनवाओ, रास्ता बनवाओ। आपका काम है, वहाँ तक जाऊँगा। आप लड़ाई कर रहे हो, हटवाओ, खुलवाओ इसको। खुलवाइए, हम जाएंगे, हम जाएंगे। अपन दिलवाओ, ये खोलो। वो क्या गया शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा IPS जो सुसाइड कर रहा है, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आ रही? मजबूर आपको, मजबूर क्या रहता? छोटो में मजबूर क्या है? कौन है? तुम्हारा IPS सुसाइड करा तो जरा सी भी भावना नहीं तुम्हारी? बच्चे लेके तुम्हारा डंडा चले जाए। सर जिस तरीके से आपको रोका जा रहा है प्रदर्शन से, क्या कर रहा है? ये भाजपा की सरकार गुंडों की सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, ये आतंकवादियों की सरकार है। क्योंकि जो जातिवादी वो आतंकवादी, जो देश के संविधान को नहीं मानता वो आतंकवादी, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है वो आतंकवादी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो। इस संविधान की रक्षा करनी होगी। अगर चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है, अगर एक IPS ऑफिसर सुरक्षित नहीं है, तो देश में सुरक्षित कौन है? इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसके बाद आंदोलन कैसे चलेगा? गिरफ्तारी कर ली गई आप लोग? कोई बात नहीं, कर ले गिरफ्तार। इनका चलता है क्या बस? इनका बस किस पे चलता है? इनका बस किसी और पे नहीं चलता। पुलिस को आगे करके ये आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, लेकिन इससे आंदोलन कुचला नहीं जाएगा, इससे आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जब संविधान की रक्षा की बात हो, जब देश के स्वाभिमान की बात हो, जब दलितों के स्वाभिमान की बात हो, तो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। इनकी परवाह थोड़ी ना करते हैं हम संविधान की परवाह करते हैं, हम कानून की इज्जत करते हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ जाके, संविधान का दुरुपयोग करके अगर आप हमारी बोलने की आज़ादी छीनोगे, हम ज्ञापन देना चाहते हो, ज्ञापन नहीं देने दे रहे। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दिया। इनको शर्म नहीं आती जरा सी सरकार को? भाई हमारी जो लड़ाई है किसी सरकार से नहीं लड़ रहे हम, किसी पुलिस से नहीं लड़ रहे हम व्यवस्था के खिलाफ हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं, संविधान के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमला करने वाले के खिलाफ हैं। जिस व्यक्ति ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सर को दीवार में मार के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, उसकी जमानत दे दी थी पुलिस ने। कहाँ है कोर्ट, कहाँ है कानून? मतलब खुलेआम चीफ जस्टिस की हत्या करने की धमकी देने वाले लोगों को जमानत दे रहे हैं। कैसी सरकार है? इसमें न्याय की कोई भावना नहीं है सरकार में। आप लोग पार्लियामेंट तक जाना चाह रहे थे, आपको यहीं पे रोक लिया गया। तो ये देखो, सरकार दमन करे, जो जितना करना कर ले। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस संविधान को बचाने की लड़ाई को हम लड़ेंगे। इस लड़ाई को तो हमें लड़ना ही है। पार्लियामेंट तक जाएंगे आप लोग? हम जाएंगे। ये गिरफ्तार कर सकते हैं, कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका जितना बस चलता है करें। और देखिए आप तस्वीरों में काफ़ी लोग हैं जिनको लोगों को डिजाइन हो रही है। अब ये लोग राजेंद्र पाल गौतम आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। ऐसा नहीं कर सकते भैया।
हमारी लड़ाई आप लोगों से नहीं है। हमें ज्ञापन देना, हमें केंद्र सरकार को ज्ञापन देना, हमें ज्ञापन ये देखिए पुलिस ने इनको यहीं पर रोक दिया है। अभी ये लोग इस देश में केंद्र की एक ऐसी सरकार, जातिवादी सरकार है। हम अगर सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से, हम उनको एश्योर कर रहे हैं, गारंटी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सरकार को ज्ञापन देना हमें, तो खुले पूरी फोर्स लगा के बैरिकेडिंग करके हमें जाने से रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं हम संवैधानिक तरीके से ज्ञापन देना चाहते हैं, हमें ज्ञापन देने दीजिए। हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए आए, हम लोग देश के संविधान की रक्षा के लिए IPS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे हमला हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञापन तो हम देंगे, यह पुलिस की जिम्मेदारी हमारा ज्ञापन दिलवाए। पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं। मैं बाई नेम SHO के खिलाफ केस डालूंगा। मैं एक वकील हूँ, मैं जानता हूँ मेरा क्या अधिकार है। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं जाके सरकार को ज्ञापन दूं। मैं अपने साथियों के साथ सरकार को ज्ञापन देना चाह रहा हूँ, लेकिन पुलिस ये गुंडागर्दी कर रही है, हमें रोक रही है। बड़े गुंडों पे इनका बस नहीं चलता। जातिवादी लोग, उनको जमानत दे दी जाती है, संविधान पे हमला करने वाले लोग को जमानत दे दी जाती है, और जो लोग जस्टिस ऑफ इंडिया की हत्या की कोशिश धमकी दे रहे खुलेआम, उनकी जमानत दे दी जाती है, और हमारे ज्ञापन देने पे हमारे पर हमला किया जाता है। तो ये तो लड़ाई लड़ी जाएगी, ये संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ेंगे, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजेंद्र पाल गौतम को हिरासत में लिया जा रहे थे ज्ञापन सौंपने के लिए। लोकतंत्र में हमने ज्ञापन नहीं देने दे रहे, ज्ञापन को रोक रहा मेरे। जब करता है पुलिस को आगे करता है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं गारंटी फांसी उलट कर रहा हूँ। कानून तोड़ दे, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, आप ज्ञापन दिलाओ, आप 5 आदमी लेकर जाओ ज्ञापन दिलवाने, वहाँ तक चलने दो, 5 लोगों को लेकर ज्ञापन दिलवा दो। क्या दिक्कत है आपको? ज्ञापन देने की नहीं है, ज्ञापन देने की परमिशन नहीं है। कहाँ मुझे दिखाइए, आप दिखाइए मुझे, आप दिखाइए ऑर्डर की ज्ञापन नहीं दे सकते, ज्ञापन नहीं दे सकते, दिखाइए ज्ञापन नहीं दे सकते, दिखाइए मुझे। मैं एक वकील हूँ, 32 साल की वकालत है, मुझे कानून पढ़ा रहे हो, मुझे आप रोक रहे हो, परमिशन है क्या? परमिशन क्या? हम सूचना दी आपको, हमने हम परमिशन दी आपको, मोदी जब करता है, मोदी तेरी गुंडागर्दी आप भड़का रहे हो, आप ज्ञापन ना दिलवा के भड़का रहे हो। हम शांति को ज्ञापन देना चाहते हैं, भड़का रहे हो। शांति से ज्ञापन देना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपने बोला है जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। हम गारंटी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं। अगर कोई भी कुछ कर जाए, मेरे को फांसी पर लटका देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, इससे बड़ी संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम जिम्मेदारी ले पूरे समाज की। आप बिल्कुल नहीं मान रहे हमारी बात, हमने आपसे अलग मिला के बात की, हमने आपसे अलग मिला, कोई नहीं माना।
तो सीनियर को कहो ना, समझाओ, आपकी जिम्मेदारी है सर हमें तो उनका उन्हें कहो तो बात तो करो, ज्ञापन देने जा रहे हो, क्या परी देना बात कर ली तभी तो क्या परी देना, सीनियर को बुलाओ, एक मिनट, सीनियर को हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक सीनियर बुलाओ, नहीं जा रहे हम आगे, चलो बुलाओ सीनियर को, बुलाओ सीनियर, मोदी तेरी ताकत अपना आईपीएस ऑफिसर को बुलाओ, चलेगी नहीं चलेगी। एक मिनट सौरभ जी, एक बात बताइए, क्या एक आईपीएस ऑफिसर सुसाइड करेगा और हम ज्ञापन देंगे न्याय के लिए, तो वो भी नहीं करने दोगे आप? नहीं, हम गारंटी ले रहे हैं, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई कानून नहीं तोड़ेगा। अब आप वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहे, लाल बत्ती तक वहाँ पे ही देखिए सरकारी संपत्ति है, तोड़ रहे हैं। कोई नहीं तोड़ रहा, दिखाओ कहाँ तोड़ रहा है, बताओ दिखाओ क्या तोड़ रहा है, दिखाओ क्या तोड़ा है, दिखाओ क्या तोड़ा है, मैं बोल रहा हूँ दिखा दो, आपको, कुछ भी तोड़ा हो दिखा दो आप, जो भी आप मुझे जेल में डाल देना अगर कुछ तोड़ा हो तो। मैं सर अगर आप बैरिकेडिंग लगा ये देंगे गलत है, जो भी ये गलत है, ये अन्याय है, बताइए। ये अन्याय है। बैरिकेडिंग लगाया है क्योंकि आपने ज्ञापन नहीं दिलवाओगे मेरा? प्रायर परमिशन नहीं लिया था, बस यही नहीं, बात। परमिशन की क्या जरूरत है? 5 आदमी को ले चलो। हम तो ज्ञापन देने जा रहे हैं, आप परमिशन क्या 5 जरूरत है? चलो, जितना चलना है चलिए, चलो, तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप भी शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे जी, आप समझिए, मैं 32 साल का, एक मिनट, एज लॉन्ग एज आप कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे। उन्हें बोलिए जरा पीछे हो जाए, मैं उतरे जिम्मेदारी जरा ले रहा नीचे। हूँ, मैं एक वकील हूँ, एक तो मिनट सुन तो लीजिए मेरी हाँ, बात। मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, आप वकील हो, मैं कहाँ, हाँ मेरी 32 साल की वकालत है, 5.5 साल के दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 10 साल एमएलए रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, अगर कोई भी कानून टूट जाए तो वहाँ हम पे उनको ज्ञापन उतारिए, दिलवा रहे, पीछे करिए उनको। इन्होंने मैंने इनको समझाया, मुझे वहाँ तक जाने देना, 5 आदमी ज्ञापन दिलवा देना, इन्होंने यहीं बंद कर दिया, क्योंकि अपन यहाँ गलत तरीके से पकड़ा ये कह रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी ऐसे नहीं हाथ दे पकड़ के रहे। इन्होंने गलत एक मिनट बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? ये खुद बोल रहे नहीं, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने इनसे अलग बुला के बात की, इनको पहले बोलिए, मेरी बात वो मैं कर लूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं एक इंस्पेक्टर को अलग बुला आप के, पहले उनको नीचे करिए, बाद में हम बात करेंगे। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं आप पहले उनको करूँगा, पीछे मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, अगर कानून टूट जाए तो मुझे जेल में डाल देना। अब पहले उनको आप मैं पीछे कह रहा हूँ करिए। यूएपीए लगा देना अगर कानून टूट जाए तो मेरे खिलाफ। देखिए, मैं आपको शांतिपूर्वक तरीके से जो भी आपको करना है आप करो, पहले उनको नीचे करो, पहले उनको पीछे जाने के लिए बोलो, फिर हम बात करेंगे। हेलो नीचे कर दो, कोई ऊपर ना चढ़े, उनको रोको, सब लोग रुक जाओ, कोई नहीं आएगा। ओ भैया, हेलो, बताओ। हम लोग संसद तक जाएंगे और सारे संसद के जितने भी सदस्य हैं, नरेंद्र मोदी के जितने भी सदस्य, उनकी कानों तक बात पहुंचाने का काम करेंगे कि ये मानवता का हनन है, इंसानियत की हनन है। आप इस आरएसएस और विचारधारा से आप देश को नहीं चला सकते हैं। देश विधान से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है। इसीलिए हम सभी को निवेदन है कि पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो पुलिस के सामने हम लोग कमिटमेंट किए हैं, पूरे सब साथ हम लोग इन विचारधाराओं को आगे लेके चलने का काम करें।